हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रवेश कुमार गुप्ता। मैं आपको आज कक्षा 9 विज्ञान स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए पहले देख लेते हैं कि पदार्थ है क्या। पदार्थ क्या है? हमारे चारों ओर अपनी आंखों से जितनी भी सारी वस्तुएं दिखती हैं वे सभी पदार्थ हैं। जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं अपने आंखों से देखिए, अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखिए वे सभी पदार्थ हैं। ठीक है, अब देखते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव और तीसरा हो गया गैस। ठीक है, ठोस में वे सभी चीजें आती हैं जो थोड़ा सा ठोस होती हैं, जैसे पत्थर हो गया, टेबल हो गया, ये सारी चीजें ठोस होती हैं। ठीक है, फिर द्रव में सभी चीजें जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, ये सारी चीजें द्रव है। अब गैस की बात कर रहे हैं तो गैस में देख लीजिए हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला गैस जो है वो नाइट्रोजन है, जिसका परसेंटेज 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी हुई? नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, दिया गया है पदार्थ कितने छोटे कहाँ दिखते हैं। अब देखिए पदार्थ, मान लीजिए आप एक बीकर लीजिए, गिलास ले लीजिए कांच का, और उसमें पानी डाल दीजिए। ठीक है, और उसमें थोड़ी सी गीली मिट्टी डाल दीजिए, फिर उसको स्लाइड पर रखिए, उसके एक बूंद पानी को स्लाइड पर रखिए, फिर देखिए उसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कण पाए जाएंगे। उससे समझ में आता है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान मतलब समझ लीजिए कि पदार्थ ऐसे छोटे छोटे कण होंगे, ऐसे इसके भी नीचे लिखेंगे छोटे छोटे कण, तो बीच में एक स्पेस पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? अंतराकोशिकीय अवकाश। ठीक है, फिर देखिए क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटाल या पोटेशियम पर मैग्नेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान पाया जाता है। जो रिक्त स्थान होता है, जैसे एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में जब मिलाते हैं, जैसे पानी को शक्कर से जब मिलाते हैं तो क्या होता है, पानी के कण जो होते हैं उनमें अंतरावकाश पाए जाते हैं, अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं छोटे छोटे। तो जो होते हैं शक्कर के कण जो होते हैं उन्हीं अंतराकोशिकीय अवकाश में सम्मिलित हो जाते हैं। अब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये तो जानते हैं। जैसे आप अंधेरे में जब टार्च का फोकस करते हैं, टार्च जलाते हैं, तो देखते हैं जब टार्च के फोकस पर देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के जो कण होते हैं हमेशा गतिशील होते हैं। ठीक है, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें, उसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। मान लीजिए अपने कमरे में एक जगह आप अगरबत्ती जला दीजिए तो पूरे कमरे में ये अगरबत्ती की सुगंध जो है फैल जाती है। ये किसके द्वारा होते हैं? जो वायु के द्वारा होता है। वायु में जो कण होते हैं वो इसकी सुगंध को पूरी कमरे में फैला देते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो कण होते हैं हमेशा गतिशील होते हैं। फिर देखते हैं अगला क्रियाकलाप क्या दिया गया है। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने परीक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपको क्या दिखेगा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आप क्या देखेंगे? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन लग सकते हैं। ये आपको अपने क्रियाकलाप करके बताना है। ठीक है, फिर क्रियाकलाप 1.5 है।
एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। बोल रहा है एक गिलास गर्म पानी लें, ठीक है, दूसरी गिलास को ठंडे पानी भर दें, ठीक है। जिसमें गर्म पानी है उसमें कॉपर सल्फेट डाल दें और जिसमें ठंडा पानी है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसको बिना हिलाए एक कोने पे रख देते हैं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें, जब तक क्रिस्टल सतह पर उसके पेंदी पे ना बैठ जाए उसको बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, ठीक है। ये आप क्रियाकलाप करते रहिएगा और देखते रहिएगा क्या होता है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4, 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जब उसमें जो होगी गतिज ऊर्जा होगी तभी तो वो गतिशील होंगे, ठीक है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज होती है। जैसे तापमान उसमें टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जो उसमें मॉलिक्यूल होंगे, कण होंगे, वो उसमें ज़्यादा तेज से मूवमेंट करेंगे क्योंकि उनकी गति बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और जब तापमान बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, इससे कणों की गति भी बढ़ जाएगी। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों का कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। यहाँ एक शब्द आता है क्या, विसरण। विसरण का मतलब होता है फैलना। मान लीजिए अपने कमरे में आप कोने पर अगरबत्ती जला देते हैं तो उसकी सुगंध जो होती है पूरे कमरे में फैल जाती है। इस क्रिया को ही विसरण कहा जाता है, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसको देखते हैं कैसे। क्रियाकलाप दिया है 1.6, इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिस्सी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कमर कसकर पकड़ लें, ठीक है। एक समूह होता है, एक लाइन से खड़े हो जाइए और एक दूसरे को पीछे से कमर जो होगी उसकी एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। दूसरा श्रृंखला एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। और चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था, तो जिस समूह में कम आराम से पकड़े होंगे, केवल उंगली टच होगी, वही समूह जल्दी से टूट जाएगा। जबकि अगर जो तेज से पकड़े हैं कसकर तो उनको तोड़ना ज़्यादा कठिन होगा, ठीक है। अब क्रियाकलाप 1.7 या एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो किसके कण जुड़े होंगे वो देखते हैं इधर नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के कण आपस में इकट्ठा होकर एक गोल बना लेते हैं, जिसे पत्थर बोलते हैं। छोटे छोटे कण, जैसे पत्थर, एक बड़ा सा पत्थर लीजिए, उसको तोड़िए, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलेंगे और वही एक इकट्ठा होकर क्या बना लिए थे, पत्थर। तो इकट्ठा कैसे होते हैं, एक दूसरे से चिपकते कैसे हैं, उनमें एक बल पाया जाता है, इसको आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं हम आपको बता दिए थे। पहली अवस्था क्या है, ठोस, और दूसरी अवस्था क्या है, द्रव, और तीसरी अवस्था क्या है, गैस। तो आइए इनको थोड़ा सा विस्तार से जानें। पहली अवस्था है ठोस। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं। ठोस क्या होता है, इनका आकार निश्चित होता है। इनके जो कण होंगे, अणु होंगे, आपस में बहुत पास पास स्थित होते हैं। और क्या होता है, इनके आयतन में कोई संपीड़ता नहीं होती है, ठीक है। हमने
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? ठीक है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव। क्यों? ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन इसको ज़रूर पढ़ना है। थैंक यू।